हेलो माय डियर आईएससी स्टूडेंट्स, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। 14 को आपका एग्जाम है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लैंग्वेज एग्जामिनेशन। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चीज स्किप करें, क्या चीज को जरूर से पढ़े। तो मैं यही बोलूंगी आपसे कि जो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस उन्होंने स्पेशली दिए हैं, उसमें जितने टाइप के आपके ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं उसको आप मिस नहीं करिए, उस पर अच्छा कमांड करके जाइए। आप आपके अच्छे खासे मार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे। अब जिन्होंने मेरी वीडियोस को रेगुलरली वॉच किया, उनको ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन मिल गए होंगे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन सीएफक्यू आईसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दिए गए हैं। राइट, इसमें आप देख सकते हो मैंने बॉक्स बना दिए हैं। ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे का इंटरचेंज होते हैं, एक दूसरे के इंटरचेंज से ही आपसे पूछे जाएंगे। नो सूनर दैन, एज सून एज, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, बेयरली व्हेन। ये पूरा एक सेट हो गया और इसमें से सारे के सारे आपके सीएफक्यू में दिए गए। ठीक है, एक आपका एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो का आया है। इसमें साथ साथ आपको बिसाइड्स याद रखना है। बिसाइड्स दिया तो नहीं गया सीएफक्यू में, लेकिन ये तीनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते हैं, कुछ भी आ सकता है। राइट, टू टू ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, जिसका हम लोग सो डैट से इंटरचेंज करते हैं। एक आपका बट करके ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है, लेकिन बट खाली कुछ नहीं होता। बट फॉर एक कंजंक्शन होता है, जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। बट फॉर के बाद नाउन आता है, अभी हम डिस्कस करते हैं। बट फॉर पूछा गया है आपका हेड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म का इंटरचेंज होता है। ये एक सेंटेंस आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का दिया गया है, इसका मतलब कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से वो क्वेश्चंस आपको जरूर देंगे। एक सेंटेंस आया डायरेक्ट नेट स्पीच से, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद है इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस उन्होंने इसका दिया है। नॉलेज एक जगह आया है, नॉलेज को नोइंग में या नोइंग को नॉलेज में चेंज करना है, हम देखते हैं आगे। यानी वर्ब से आपको नाउन पे आना होगा या नाउन से एडजेक्टिव को आना होगा। इस तरीके से आपको एक सेंटेंस पूछा जाएगा। डेस्पाइट का यूज करने को पूछा गया है। डेस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते हैं। कभी इंस्पाइट ऑफ पूछ लिया जाएगा तो कभी डेस्पाइट पूछ लिया जाएगा आपसे। एक लेस्ट यूज करने को आया है आपका। तो ये सारे के सारे आपको ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। हालांकि ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको मेरे प्लेलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मुकुंद के कहने पर मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाने की जरूरत महसूस करी कि कुछ बच्चों को हेल्प कर देना चाहिए। तो अभी 2 दिन में जितनी मुझसे हेल्प हो जाएगी शॉर्ट्स वीडियो के जरिए मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सेंटेंस नंबर 45, हैड इट नॉट बीन फॉर योर हेल्प ही वुड हैव फेल्ड। हैड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये होता है आपका कंडीशनल सेंटेंस। राइट, इसका मतलब है इफ इट हैड नॉट बीन फॉर योर हेल्प, यानी कि अगर तुम्हारी मदद ना होती तो वो फेल हो जाता। ये सेंस आ रहा है इसका। और आपको यूज करने को बोला जा रहा है बट। यहाँ पे बट का मीनिंग बिल्कुल भी लेकिन नहीं है। बट फॉर करके एक कंजंक्शन होता है जो आपको रट लेना है। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, बिना। राइट, और इसके आगे हम लेते हैं नाउन फॉर्म। तो यहाँ नाउन फॉर्म खुद ही दे रखा है। अगर नहीं देंगे आपको तो आपको उसका नाउन फॉर्म सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे नाउन क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्प दे रखा है, बट फॉर योर हेल्प, कॉमा लगाना कंपल्सरी है। इसके बाद आप सेकंड क्लॉज जो दे रखा होगा आपको वो एज इट इज लिख देना, ही वुड हैव फेल्ड। बट फॉर योर हेल्प मतलब विदाउट योर हेल्प ही वुड हैव फेल्ड विल बी योर आंसर। सेंटेंस नंबर 46, आई हैव नो नॉलेज व्हाटसोएवर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। का मतलब मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपको यूज करना है नो का। राइट, इसका मतलब नॉलेज दिया गया है, नॉलेज से नो पे आना है। यही होता है पार्ट ऑफ स्पीच का इंटरचेंज करना। तो आप बनाओगे आई डू नॉट नो एनीथिंग व्हाटसोएवर